बारे में मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान के ऊपर से सारे संकट टल जाते हैं। ये महापर्व अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होता है, जिसमें अष्टमी तिथि को माताएं व्रत रखती हैं और नौमी तिथि लगने पर पारण करती हैं। इस व्रत के दौरान कथाएं सुनी जाती हैं, वो इस प्रकार हैं। तो सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की सुखिया और दुखिया की कहानी। इस कथा के अनुसार दो बहनें थी, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों के नाम की तरह ही इन दोनों का भाग्य भी था। ऐसा ही था कि सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहा करती थी, और दुखिया नाम के मुताबिक गरीब थी और वो बहुत दुखी रहती थी। और दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थी। सुखिया के घर दुखिया काम करती थी, साफ सफाई करती, खाना बनाती, और जो खाना बच जाता सुखिया वो खाना दुखिया को दे दिया करती। इस तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों बहनों के दो दो पुत्र थे, यानी सुखिया के दो पुत्र और दुखिया के दो पुत्र। जब जितिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। उस दिन दुखिया सुखिया के घर काम करने गई। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर चावल को फटका और साफ किया। उससे जो खुर्दी निकली उसने अपने पास रख ली और साफ चावल को सुखिया को दे दिया। फिर उसने साग चुना, पत्तियों को डंठल से अलग किया। यहाँ पर भी बढ़िया वाला साग उसने सुखिया के लिए रख दिया, और जो बची हुई डंठल थी उसने अपने लिए रख ली। और अब दुखिया सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुर्दी और साग का डंठल लेकर आ गई, और इसी चावल की खुर्दी और साग के डंठल से खाना बनाकर उसने अपने बच्चों को खिला दिया और खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात हो गई और एक बूढ़ी औरत आई और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगी। तो दुखिया ने पूछा, कौन है? आप कौन